बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एजेंट टीवी। हमारे पास जो भी वसाइल होते हैं या जो भी हम कर रहे होते हैं ना, दरअसल वो अब हम अपने अपने पोटेंशियल से नीचे होते हैं। जो अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है, जो अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी होती है, या जो अल्लाह ने हमारे लिए रखा होता है ना, इंसान का मसला ये है कि ये कंप्रोमाइज़ कर लेता है। दरख्त जो है ना वो पूरा उगता है, यानी अगर 30 फुट तक जाएगा ना 30 फुट तक जाएगा। इंसान का प्रॉब्लम ये है कि ये जितना गुजारा हो जाए ना, वो कहता है बस ठीक है मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया जहान जो है ना वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे बैठी हुई है, प्रोकास्टिनेशन करके बैठी हुई है। वो उस जगह से उठ ही नहीं रही, हालांकि वो उससे ऊपर जा सकती हैं, तरक्की कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो उसी पे सेटिस्फाई हो गए। मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करता हूँ इस वीडियो में। वेलकम बैक। एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल है। एक पुराने वक्तों की बात है कि एक बाप और बेटा सफ़र कर रहे थे, पैदल सफ़र होते थे उस वक़्त। वो लोग सफ़र कर रहे थे, सफ़र करते करते बहुत बड़ा एक मैदान सा आ गया, लेकिन उस खेत था, उस खेत के अंदर कोई जड़ी बूटियाँ उगी हुई थी, फसलें नहीं उगी हुई थी। आगे एक घर था, थोड़ा पुराना था। उन्होंने वो घर में गए, नॉक किया, अंदर से एक साहब आए। उन्होंने कहा जी हम सफ़र कर रहे हैं और हम आपके साथ एक रात बसर करना चाहते हैं, अगर हमें आप मौका दें तो। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे साथ इधर ही रह जाएं, हमारे पास एक जानवरों वाला जो कमरा है उसके अंदर एक जगह है, वहाँ आप रह जाएं। वो रात को कुछ खाना वाना उन्होंने दिया, उसके बाद गपशप हुई। गपशप में वो जो किसान था, उससे वो बाप और बेटा, उन्होंने पूछा कि ये जो इतनी सारी खेत है ये किसका है? उन्होंने कहा जी हमारा है। तो उन्होंने कहा वो काश्तकारी क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा हमारी कोई बहुत बड़ी नीड नहीं है, मैं हूँ, मेरा एक बेटा है और मेरी वाइफ है, हमारे पास ज़्यादा मेंबर ही नहीं है, तो हम एक खेती बाड़ी नहीं करते। हमारे पास एक भैंस है, आधा दूध हम उसका पी लेते हैं, आधा हम बेच देते हैं, हमारा गुजारा अच्छा हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। रात को वो सो गए। जब वो सो गए तो वो जो बाप बेटा था, बाप ने बेटे को कहा कि बेटा हमने रात को निकल जाना है इनको बताए बगैर, और हमने जो इनकी भैंस है, ये जिससे एक गुजार औकात करते हैं, हमने ये भैंस इनकी मार देनी है। वो बाप बेटा भैंस को खोल के, यानी किले से उतार उसका रस्सी खोल के वो ले गए, जाके पहाड़ से भैंस को धक्का दे दिया, भैंस मर जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। वो भैंस मर गई। ये लोग चले गए। सुबह जो है ना वो ये अपने सफ़र पे चले गए, क्योंकि ये रात 3-4 बजे ही चले गए और मुलाकात तो हुई कोई नहीं। उस बेटे के ज़हन में ख्याल बैठ गया कि ये क्या वजह है, मेरे वालिद ने उनकी भैंस मार दी थी और उसने उसको पूछा, वालिद ने बताया नहीं। अब वो काफ़ी साल गुजर गए, वो बच्चा अपने करियर में आगे चला गया। एक दफ़ा कोई 30 साल के बाद उसको ख्याल आया कि मैं अपने उस जा रहा हूँ इस एरिया में, इधर हम सफ़र करते हुए गए थे और एक गांव में हमारे वालिद ने इस तरह भैंस मार दी थी और उनका जाके क्या हाल है वो चेक तो करता हूँ। वो जब उस तरफ गया तो वो जो उस वक़्त के खेत थे वो बड़े लहलहा रहे थे, वहाँ फसलें काश्त हुई थी, कुछ जो है वो फ्रूट के दरख्त लगे हुए थे, फ्रूट ट्रीज लगे हुए थे, वो बड़ा रौनक थी। वो घर के पास गए, घर वहीं था, लेकिन घर अच्छा रेनोवेट हो चुका हुआ था, खूबसूरत लग रहा था। नॉक किया, वही बुजुर्ग आए। अब 30 साल गुजर गए थे, वो बुजुर्ग हो चुके हुए थे, बच्चा बहुत यंग था। उसने उन बुजुर्गों से पूछा कि बुजुर्गों ये किसके हैं खेत सारे? उन्होंने कहा हमारे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आपके हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको याद होगा हम एक दफ़ा 30 साल पहले आपके पास आए थे, मैं और मेरे वालिद थे, मेरे वालिद फौत हो गए, तो हम आपके पास ठहरे थे, आपने हमें ठहरने के लिए कहा था, लेकिन हम फिर रात को किसी वजह से चले गए थे। तो बुजुर्ग ने कहा अच्छा हाँ याद आया, वो आप लोग आए थे, उसी रात हमारी भैंस मर गई थी। तो उसने लड़के ने कहा कि फिर क्या हुआ? फिर आपका गुजर का तो भैंस पे होता था। उसने कहा बेटा कुछ नहीं, जब वो भैंस मरी है तो हमने फैसला किया कि ये जो हमारी ज़मीन है इसके ऊपर हमें काश्तकारी करनी चाहिए, इसके ऊपर हमें मेहनत करनी चाहिए। फिर मेरा 2 बेटे और हो गए थे, फिर वो बड़े हो गए, हमने मिलकर इसको काश्तकारी की, इसको बड़ा हरा भरा किया, सरसब्ज किया। आज माशाल्लाह बड़ी फसल दे रहा है और ये दरख्त भी हैं, इसका फ्रूट बहुत अच्छा होता है, बड़ी ज़रखेज़ ज़मीन थी। तो वो तो इसलिए हमने वो जब छूटा, वो जो भैंस हमारी मरी, उसके बाद हम इस पे आ गए। तो हमारी भी ना दरअसल भैंस होती है जिसके ऊपर हम ना अपना गुजारा कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में मैंने कहा था ना कि हम अपने पोटेंशियल से नीचे होते हैं, कहीं भी होते हैं अपने पोटेंशियल से नीचे होते हैं, क्योंकि इंसान का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, इंसान बहुत आगे जा सकता है। दरअसल उसको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, वो उसको फर्टाइल जो है ना वो माहौल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। उसका अपना माहौल उसको पीछे खींच रहा होता है। वो भैंस है, वो आधा दूध खुद पी लेते हैं, आधा बेच देते हैं, ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। जो लोग
उस भैंस जिनकी मर जाती है, किसी वजह से कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई मसला, कोई नुकसान हो जाता है, कोई काम चलता नहीं है, जब वो फिर काश्तकारी पे आते हैं, यानी अपनी फसल जो अल्लाह ने दी, अपनी जो सलाहियत है उसका वो इजहार करते हैं, तो वो बहुत कमाते हैं, कई गुना ज़्यादा कमाते हैं। तो हमें अपने आप को ये देखना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं, क्या हम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या हम फुल एफर्ट डाल रहे हैं, क्या हम एक्स्ट्रा आवर्स काम कर रहे हैं, क्या हम मेहनत कर रहे हैं, क्या ईमानदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, या हम टगेमारी कर रहे हैं, जिस तरह किसी की चोरी कर ली, किसी कारी कर ली, किसी का छोटा मोटा जो है फ़ायदा उठा लिया। तो वो सब अक्सर आप देखेंगे कि थोड़ी सी नौकरी 9 to 5 कर ली, उसके बाद सारा टाइम फ्री है, वेले हैं, चुगलियों में, गप्पों में, वक्त ज़ाया करने में। ये हमारा आम वतीरा है। तो यही वजह है ज़िंदगी में मुआशी तौर पर पीछे रहने की। मौके बेशुमार हैं, बंदा बहुत तरक्की कर सकता है, जितना चाहे कमा सकता है, लेकिन वो उसकी एक भैंस होती है, वो उसका दूध पी लेता है, आधा बेच देता है, उतना गुजारा करता रहता है। तो इंसान वहद जो अल्लाह की मखलूक है कि जिसको अल्लाह ने बहुत ऊंचा पैदा किया, बहुत हाई पोटेंशियल है उसके अंदर, सलाहियतें हैं, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन इंसान कंप्रोमाइज़ करके बैठा रहता है, उसी गुज़र औक़ात में रहता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये असल में इशू है। तो लिहाजा अपने पोटेंशियल के मुताबिक आप आगे बढ़ें, और हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप इंशाल्लाह ताला इन्हीं अप्रोचेस और सोचेस के ऊपर इंशाल्लाह आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको प्लीज़ लाइक भी कीजिए, सो दैट कि हमें एल्गोरिदम में हमारी वीडियोस और फर्दर लोगों तक जाएं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।